जय श्री राम प्रेमी भक्तों। देखिए, जितने भी हमारे वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ साधु संत और महाराज हैं, सब भगवान की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भगवान की तरफ चलो, भगवान में ही अपने मन को लगाओ और इंद्रियों से संसारी काम करो। अर्थात मन भगवान को दे दो और यह तन संसार को दे दो। तो आज इस मन को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, भगवान हमें हवा में तो दिखाई देंगे नहीं जो हम उनको पकड़ लें। उसके लिए ध्यान साधना बताई जाती है, क्योंकि वह परमात्मा हमारे ही घट के अंदर है। इसलिए हमें अपने अंदर ही उतरना होगा और ध्यान में जाने के लिए यानी कि अंदर उतरने के लिए यह मन ही सबसे बड़ी बाधा है। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा। जब हम एकांत कमरे में आंख बंद करके बैठ जाते हैं तो यह मन हमें बहुत परेशान करता है। हमने बस ये मान रखा है, यदि कुछ बातों का ख्याल रखें और कुछ समझ लें तो इस मन की हमारी आगे एक ना चलेगी और हम आसानी से ध्यान में यानी कि अपने अंदर प्रवेश कर पाएंगे। आप सबको भी पता है कि हमारे मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। जिस व्यक्ति की जिस चीज़ में ज़्यादा आसक्ति होगी उसे उसी के विचार ज़्यादा आएंगे। मान लीजिए, किसी को धन में आसक्ति है तो उसको धन के ही विचार आएंगे। किसी के साथ किसी की गहरी मित्रता है तो उसको मित्र के ही विचार आएंगे। कोई दुश्मनी का विषय आते ही दुश्मन का विचार आ जाएगा। कोई सेक्स के प्रति ज़्यादा आसक्त है तो उसको सेक्स से जुड़े विचार आएंगे। हम इन विचारों को सच मानते हैं और उनके पीछे चल पड़ते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, इसलिए हमें यह परेशान करते हैं। हम इन विचारों को वैल्यू देते हैं। मन को हमें एक गाड़ी या एक मोबाइल की तरह समझना है। मन यानी एक यंत्र है। जैसे हमें कहीं जाना है तभी हम गाड़ी का उपयोग करेंगे ना। अगर हमें कहीं पर भी नहीं जाना है तो गाड़ी को खड़ी कर देंगे। वैसे ही अगर हमें फ़ोन में कुछ देखना है तो ही उसको चलाएंगे, नहीं तो उसको साइड में रख देंगे। तो ठीक वैसे ही ध्यान करते समय हमें मन को साइड में रख देना है। मन से कुछ भी सोचना नहीं है, उसको पास में रख देना है, अपने मोबाइल की तरह। अपने आप को बोलो कि 2 घंटे 4 घंटे मुझे ध्यान करना है, इतने में कुछ भी सोचूंगा नहीं, केवल और केवल सांसों पर ध्यान लगाऊंगा। सांसों पर ध्यान क्यों लगाना है? देखिए, वैसे तो ध्यान आप किसी भी चीज़ का कर सकते हो, लेकिन भगवान का भजन निरंतर बताया गया है और हमारी श्वासें ही निरंतर चल रही हैं। और जब हमारा जन्म होता है, जन्म होते ही हमें ये सांस रूपी मंत्र भगवान देते हैं और मृत्यु से पहले इस सांस रूपी मंत्र को वापस ले लेते हैं। तो जन्म और मृत्यु के बीच में हमें इस सांस रूपी मंत्र से जुड़कर हम अपनी हर मनचाही मनोकामना पूरी कर सकते हैं, क्योंकि सांस निकल गई तो भगवान हमारे शरीर से निकल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सांस ही भगवान है। तो शुरुआत में आप अपने मन से अपनी श्वासों को देखें। आती जाती श्वासों के ऊपर ध्यान लगाना है। आती सांस को भी देखेंगे और मन में विचार आएंगे तो उस विचार के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि विचार आएगा तो चला जाएगा और विचार को पकड़ कर बैठेंगे तो ये विचार आपको परेशान करेगा। और विचार ज़्यादा ही सताएं तो खुली आँखों से चलते फिरते हर समय मन से श्वास का ध्यान करें और थोड़ा सा लंबी गहरी श्वासों का ध्यान करें, ताकि आपके मन को एक सहारा मिल जाए और मन में कोई भी विचार आए ही ना। क्योंकि देखो, विचार को एक इस तरह से भी समझ सकते हो, विचार एक दुश्मन है, शत्रु है। अब किसी के घर का दरवाज़ा खुला होता है तो शत्रु आसानी से प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही आप श्वासों की गति धीमे धीमे रखोगे तो उन्हें रास्ता मिल जाता है विचारों को आने का और वो तुरंत आ जाते हैं। तो लंबे गहरे श्वास लेंगे तो एक तरह से आप विचार आने का दरवाज़ा ही बंद कर रहे हो। बाद में जब अभ्यास हो जाता है, साधना निरंतरता में आती है, तो स्वाभाविक जो श्वासें चल रही हैं उनके आप अपने आप ही सहजता में ध्यान आने लगता है। और जब प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करेंगे
तो जो सत्य स्वरूप है आपका वो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। क्योंकि संत कहते हैं सब घट मेरे राम हैं, घटना कोई खाली, और बलिहारी उस घट की जा घट वो प्रकट हो जाए। और सांसों का ध्यान करते करते ही सत्य प्रकट होगा, और सत्य का ध्यान करते करते परम सत्य प्रकट होगा। क्योंकि हमारे संत कह रहे हैं तू कर सांसों का ध्यान तेरा हो कल्याण। जीवन का सार यही है और सबका आधार यही है। यही जीवन का सार है, यही सबका आधार है। इसी का ध्यान करने से हमारा कल्याण होगा। तो इस चंचल मन को वश में करने का सबसे आसान तरीका है अपनी आती जाती श्वासों को मन से अनुभव करें कि मैं सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। निरंतर अभ्यास से ये मन इतना एकाग्र होने लगेगा, क्योंकि इसको आनंद आने लगेगा, फिर ये कहीं भी नहीं जाएगा। आप चाहोगे कि मैं सांसों का ध्यान ना करूँ तो भी ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये आनंद को चाहता, लेकिन इसको कोई बताने वाला नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप श्वासों पर ध्यान लगाना शुरू करेंगे और सांसों पर ध्यान लगा करके अपनी हर इच्छित वस्तु को प्राप्त करेंगे। क्योंकि संत कहते हैं श्वास श्वास में राम रमा ले, श्वास ना खाली जाए, और कहना मान गुरु का प्यारे, जो चाहे सो पाए। जो चाहोगे सो मिलेगा, लेकिन निरंतर मन से श्वासों को देखने का अभ्यास करना पड़ेगा। जय जय श्री राम।